गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखेंगे एजोमिथल क्वांटम नंबर्स। इससे पहले क्लास में हमने देखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स एटम्स में कितने होते हैं, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे एजोमिथल क्वांटम नंबर्स। एजोमिथल क्वांटम नंबर्स को सबसे पहले सोमरफेल्ड नामी साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया। तो इसके इंट्रोड्यूस्ड बाय सोमरफेल्ड। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं कि एजोमिथल क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशंस क्या है। एजोमिथल क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन ये है कि इट गिव्स आइडिया अबाउट सब शेल और ऑर्बिटल्स टू विच द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग। मतलब ये कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिटल से बिलोंग करते हैं। मतलब ये कि ऑर्बिट के अंदर स्मॉलर शेल होते हैं, स्मॉलर बॉक्सेस होते हैं, उसको अपन ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है ना, तो उसका इंफॉर्मेशन हमको एजोमिथल क्वांटम नंबर्स के थ्रू पता चलता है। और एजोमिथल क्वांटम नंबर के थ्रू हमको जो है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स का भी इंफॉर्मेशन मिलता है। मीन्स इट इज ऑल्सो डिटरमाइन the shape of atomic orbitals. The shape of atomic orbitals. एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो शेप होते हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन हमको एजोमिथल क्वांटम नंबर्स के थ्रू पता चलती है। इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है उसका भी इंफॉर्मेशन हमको इस एजोमिथल क्वांटम नंबर्स की स्टडी करने पे पता चलता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजोमिथल क्वांटम नंबर्स भी जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स पे ही डिपेंड होता है। ठीक है, इसको जो है स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। इसको स्मॉल एल से डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, स्मॉल एल से इसको डिनोट किया जाता है। इसकी वैल्यूज जो होती है, इसकी वैल्यूज जो हम कैलकुलेट करेंगे, द वैल्यूज ऑफ एल, इसके लिए एक फॉर्मूला है। द वैल्यूज ऑफ एल ये होती है फ्रॉम 0 to n-1। ठीक है, मतलब ये हुआ कि L के लिए जो फॉर्मूला होगा वो 0 तो होगा ही, साथ ही साथ n-1 तक वैल्यूज को होगा। ठीक है, जैसा कि हमने यहां देखा है। तो ठीक है, चलो देखते हैं अगर n की वैल्यूज 1 होंगी, n की वैल्यूज 1 होंगी तो उसके लिए L कितना होगा। ठीक है, तो L कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे लिए फॉर्मूला है कि L इज इक्वल टू n-1। n की वैल्यूज हमारे पास कितनी है, 1 है। जब n इक्वल टू 1 होता है तो ये कौन सा शेल होता है, K शेल होता है। तो L की वैल्यूज जो हो जाएंगी, L इज इक्वल टू 1-1। मतलब L की वैल्यूज कितनी आ रही है, 0। तो जब L की वैल्यू 0 होंगी तो उस वक्त कौन सा ऑर्बिटल्स होगा, तो इसके लिए हम स्पेसिफाई करते हैं वैल्यूज ऑफ L को लेके। ठीक है, तो वैल्यूज ऑफ L को लेके हम देखेंगे कि वैल्यूज ऑफ L होगा तो ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, n ऑर्बिटल्स। तो अगर हमारे पास वैल्यूज ऑफ L 0 है तो उस वक्त जो ऑर्बिटल्स होगा उसके अंदर वो s ऑर्बिटल्स होगा। ठीक है, इसी तरह से वैल्यूज ऑफ L अगर 1 आती है तो इसके लिए p ऑर्बिटल्स होता है। वैल्यूज ऑफ अगर L 2 होती है तो इसके लिए
ऑर्बिटल्स जो होता है वो स्मॉल डी होता है। इसी तरह से अगर एल की वैल्यू 3 होती है तो उसके लिए एफ ऑर्बिटल्स होता है। तो देयर आर जनरली हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स होते हैं एस पी डी एफ। तो एल की वैल्यूज के बेसिस पे हम ऑर्बिटल्स जो है बता सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है। इस टेबल के अंदर मैंने बताया है कि अगर L की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो तो उस वक्त ऑर्बिटल्स जो होते हैं एस पी डी एफ, ये एस पी डी एफ जो लेटर लिए गए हैं, अल्फाबेट जो लिए गए यहाँ पे, ये अल्फाबेट जो है ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से लिए गए। मतलब कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स जो है, जैसे एस के लिए शार्प मिलता है, ठीक है, इसी तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के थ्रू अप्लाई करने के बाद हमको जो यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो हमने यूज किया है अल्फाबेट, ये शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल्स, तो इनके बेसिस पे इन ऑर्बिटल्स को क्लासिफाई किया गया है जहां पे एल की वैल्यूज 1 2 3 होती है। ठीक है, तो जैसा कि हमने इससे पहले देखा कि एन की वैल्यूज पे एल की वैल्यूज डिपेंड होती है, तो इसी से हमको अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो बाय यूजिंग हम यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स जो निकाला जाता है वो कैसे निकालेंगे। तो बाय यूजिंग एजोमिथल क्वांटम नंबर, एजोमिथल क्वांटम नंबर्स के बेसिस पे भी हम जो है यानी स्मॉल एल के बेसिस पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स, प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स can be calculated, can be calculated or find out by using formula, by using formula। कौन सा फॉर्मूला है इसका? उसका है नंबर ऑफ, अगर हमको टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 into 2l+1। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज करके हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, इसी तरह से मैं इसको एक क्वेश्चन पे लेके बताता हूं कि क्वेश्चन आया था 2012 के अंदर कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, जिसमें एल की वैल्यूज और एन की वैल्यूज गिवन थी। तो आपको पूछा गया था कि मैक्सिमम 2012 के अंदर एक क्वेश्चन आया था मेडिकल एग्जाम के अंदर कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा व्हेन एल की वैल्यूज 3 हो एंड एन की वैल्यूज 4 हो। इसको हमको ये बात ध्यान में रखना है कि एल की वैल्यूज 3 है तो कौन सा ऑर्बिटल्स होगा, जैसा हमने ऊपर देखा है एल की वैल्यूज कितनी है, यहाँ 3 है, तो कौन सा ऑर्बिटल्स आ रहा है, एफ। अब एफ ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है। तो बाय यूजिंग इसका हम आंसर इस तरह से लिखेंगे कि बाय यूजिंग दिस, तो एल की वैल्यूज 3 है तो फॉर्मूले में रख देंगे 2 into 2l+1, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 into 2 into 3+1, ठीक है, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। तो इसका यूज करके 2 × 3 कितना हुआ, 6, 6+1 7, 2 into 7, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 14। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 14 होते हैं। तो हम यह लिख सकते हैं कि जिसका ऑर्बिटल्स, जिसमें ऑर्बिटल्स जो होगा वो L = 3 होता है, तो ऑर्बिटल्स यहाँ पे जो होता है वो F होता है, ठीक है। और F ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया 14। तो इस क्वांटम नंबर का यूज करके हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट मिले, एक तो हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता सकते हैं
उस ऑर्बिट में कितने हैं। दूसरा, इस क्वांटम नंबर्स का यूज करके हम बता सकते हैं कि उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकालेंगे। इसी तरह से हम इस क्वांटम नंबर्स का यूज करके शेप ऑफ ऑर्बिटल्स भी बता सकते हैं, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना हमने डिस्कस किया।